धातुओं का परिष्करण यानी रिफिनिंग ऑफ मेटल जो अपचयन के माध्यम से हमने विभिन्न प्रक्रिया करते हैं, जो अपचयित करते हैं, चाहे कार्बन के माध्यम से, सल्फाइड या ऑक्साइड के माध्यम से जो उनको अपचयन करते हैं, तो जो हमें धातुएं प्राप्त होती हैं वो कह सकते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होंगी, यानी पूर्ण शुद्ध नहीं होती हैं। यानी ये हमको अब इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कह सकते हैं इसमें जो हो गया अपद्रव्य भाई, इसमें अपद्रव्य पाए जाते हैं जिनको हमको निकालना रहता है। जो इसमें अपद्रव्य होंगे, ये अपद्रव्य इसमें अशुद्धियों के रूप में इसमें पाए जाते हैं, इन्हें वही निकाल के हम शुद्ध धातु इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब इनको हम बाहर कर दें, इन्हें एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा किस प्रोसेस के माध्यम से, तो हमें जाके शुद्ध धातु हमको मिलेगा। तो इन्हीं अपधातुओं को निकालने हमको होता है। तो ये सबसे जो अपद्रव्य हमको निकालना है, सबसे इसमें फेमस जो होता है, यानी सबसे अच्छा माना गया है इसमें विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, जो विद्युत अपघटन होता है, ये प्रोसेस सबसे सटीक माना जाता है। इसके माध्यम से ही हम इसमें शुद्ध धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रोसेस दिए गए, जैसे इसमें द्रवण विधि होती है, जिनमें हमें परिष्करण यानी कि धातुओं को निकालने के लिए तरीका होता है, जिसे द्रवण विधि है, यानी लिक्वेशन मेथड है। लिक्वेशन मेथड में इसमें हम इसमें सबसे जो धातुएं होते हैं, इसमें कम गलनांक की धातुओं, जैसे टिन है, कम गलनांक, जिसका गल मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम होता है, जैसे इसमें टिन है और अन्य धातुएं जो पाई जाती हैं, इनको गलाकर ढालू तल पे बहने दिया जाता है। नहीं, जैसे सरफेस होगी इस तरह से, अगर इन धातु को यहाँ पे गला दिया जाता है, इनको मतलब टेम्परेचर दिया जाता है वस्तु में, तो ये जब गल जाएंगे तो यहाँ से जो गलित अवस्था में ये धातु हमारा बाहर की ओर, यानी कि जब गलित अवस्था होगा तो ये बह के बाहर की ओर यानी कि बहेगा और ढलान की तरफ से आगे बढ़ेगा। तो जो ये ढलान की तरफ से आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे जो धातु होगा, चूँकि वो उसका टेम्परेचर अलग होगा, जो अब धातुएँ होती हैं या जो अशुद्धियाँ होंगी उनका टेम्परेचर गलनांक जो होगा अलग होगा। सब जितने होते हैं सबके डिफरेंट गलनांक पॉइंट होता है। तो जो धातु होगा इसका कम टेम्परेचर पे होता है, ये आसानी से हमारा टेम्परेचर यानी कि ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्टिंग होने के स्थान पे ये हमारा लिक्विड रूप में बाहर यानी कि इस तरह से तरल रूप में बह के निकलेगा। जो अशुद्धियाँ होंगी ये बाहर की ओर यानी पीछे की ओर हमारे स्थिर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध धातु जो होगा ये बह के अलग हो जाएगा, जिनको हम निकाल के इसमें अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कम गलनांक यानी कह सकते हैं गलनांक प्रोसेस यानी मेल्टिंग विधि जो होती है, हम इसमें मेल्टिंग वाले को ही इसमें कर सकते हैं। मेल्टिंग के अलावा जो दूसरा होता है हमारा इसमें दिखाया गया है डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होगा, यानी डिस्टिलेशन माने हम मुझसे जानते हैं कि किसी चीज़ को हम भाप उसमें वाष्पित करते हैं, वाष्पित करने के बाद इसको संघनित कर लेते हैं, संघनित करने के बाद इसको जब संघनित करेंगे ठंडा हो जाएगा तो हमारा ये मिल जाएगा। यानी इसमें ऐसी धातुओं का जो वाष्पशील धातु होती हैं, जैसे हाइड्रोनियम यानी चांद सिल्वर कह सकते हैं, और जर्डन जिंक के होंगे या अन्य धातुएँ जो होती हैं, इस तरह के धातुएँ जो होती हैं इनको हम आसवन विधि द्वारा इनको अलग करते हैं, क्योंकि इनमें जो वाष्प होंगे मतलब कि वाष्प रूप में हमारा जो बाहर निकलेगा कह सकते हैं वाष्पित हो जाएगा। वाष्पशील धातु होती हैं ये धातुएं जो होती हैं वाष्पशील धातु कहलाती हैं। तो ये वाष्पशील होंगे यानी इनको वाष्पित करेंगे तो इनका टेम्परेचर जो होगा यानी कि उसमें टेम्परेचर पे वाष्प यानी गैस वेपर टाइप में हो जाएंगे। तो ये वेपर के रूप में हम इनको बाहर कर लेंगे, यानी कि बाहर हो जाएंगे, अशुद्धियाँ दूसरी रूप में रहेंगी, वो वाष्पित नहीं होंगी, या जिसके साथ ये मिली हुई हैं वो अशुद्धियाँ इसके साथ बाहर नहीं या वाष्पित नहीं होंगी। तो ये हमारा आसवन विधि उन्हीं के साथ फायदा है जिनमें धातुएं जो वाष्पित होती हैं। तो ये वाष्पशील धातुएं होंगी, वाष्प के रूप में रहेंगे, फिर इनको कंडेंस कर लिया जाएगा, इसमें हमें बाहर इनको निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें खरपरण विधि जो होती है, यानी कपलेशन मेथड। इस विधि में ये अशुद्ध धातु के वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी इसमें अशुद्ध धातु जो हमारा अशुद्ध धातु है, अशुद्ध धातु को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे। यानी अशुद्ध धातु को वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो इसमें धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ जो होती हैं ये ऑक्सीकृत हो जाएंगी, यानी जो अशुद्धियाँ होंगी ये इनको जब गर्म किया जाएगा कह सकते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाती हैं।
अशुद्धियाँ इसमें ऑक्सीकृत हो जाएंगी और ये ऑक्सीकृत होके वाष्प रूप में हमारी अलग हो जाएंगी, यानी ये कह सकते हैं वाष्प बन जाएंगे, ऑक्सीकृत होकर वाष्प हो जाएंगी अशुद्धियाँ। जो यानी खरपड़ा विधि में क्या होता है, जिसमें जो हम अशुद्ध धातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये जो वायु की उपस्थिति में क्या होते हैं, अशुद्धियाँ जो होती हैं ऑक्सीकृत होकर ये अलग हो जाएंगी। तो जब ये अलग हो जाएंगे तो हमारा शुद्ध धातु उसमें रह जाता है, यानी जो अशुद्धियाँ होंगी वेटर के रूप यानी वेपर के रूप में ये बाहर निकल जाएंगी। और इसमें आसवन विधि में हमारी धातु जो थी ये वाष्पित हो रही थी, यानी जो धातु था शुद्ध धातु ये वाष्पित हो रहा है, और इसमें जो अशुद्धियाँ हैं यानी कि अशुद्ध पदार्थ जो है ये वाष्प बन रहा है, यानी कि ये वेपराइज हो रहा है। तो इसमें हम निकाल रहे हैं, यानी कि इसमें खरपरण विधि में इनमें अशुद्धियों को वाष्पित करके निकाल देंगे तो हमारा शुद्ध धातु जो होगा ये नीचे हमारा प्राप्त हो जाएगा, इसको हम अलग कर लेंगे तो ये शुद्ध धातु जो हमको मिल जाएगा। तो ये इसमें खरपड़ा विधि में हम ज़्यादातर सिल्वर में उपस्थित लेड को पृथक करते हैं। इसमें जो हमारा होता है यानी सिल्वर के साथ कह सकते हैं जो लेड मिलता है, लेड पाया जाता है, इनको हम अलग कर लेते हैं। यानी सिल्वर में लेड की मात्रा रहती है, यानी कि सिल्वर के साथ जो इसमें लेड मिलेगा इसी के माध्यम से इनको पृथक कर लेते हैं। तो ये हमारा यानी इसमें जो सिल्वर इसमें उपस्थित लेड को अलग कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बेसमरीकरण, यानी कह सकते हैं ये बेसमराइजेशन जो होगा। बेसमराइजेशन मेथड, इसमें जो होता है अशुद्ध धातु को एक भट्ठी में गर्म किया जाता है तथा गलित द्रव्यमान पर वायु का तेज झोंका छोड़ा जाएगा, जिसमें अशुद्धियाँ जो होंगी ये ऑक्सीकृत हो जाती है। जैसे हमारा पिग आयरन, इसमें जो होता है पिग आयरन जो मेन होता है हमारा, पिग आयरन मतलब जो धातु हमने आयरन निकालने का प्रोसेस किया जाता है, ये पिग आयरन इसमें मेथड्स किया जाता है। इसमें जो होता है जो धातु मतलब ये इस तरह से वात्या भट्टी टाइप की होती है, और यहाँ पे अलग अलग जो होते हैं ब्लॉक बने होते हैं। इसमें जो होता है धातुओं को रखा जाता है, तो इसमें इनके माध्यम से गर्म वायु जो होती है तेजी से, मतलब इसमें गर्म हवा जो होती है इसमें द्रव्यमान गलित द्रव्यमान पे वायु का तेज झोंका, यानी कि जो झोंका होगा यानी तेजी से हवा को, गर्म हवा जो होती है इसको तेजी से एंट्री किया जाएगा इसके अंदर। जब ये एंट्री किया जाएगा तो यहाँ से जो वस्तु हो गई ये अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत हो जाएंगी, जो वायु जाएगी ये अशुद्धियों को ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। तो ये ऑक्सीकृत करके ये कहाँ करेगा, वो वापस यानी ऊपर निकल जाएगा, और जो उसमें आयरन होगा ये इसमें यानी कि हमारा गलित द्रव्यमान के में इसमें आसानी से पड़ा रहेगा। यानी इसमें जो होता है भट्ठी में गर्म करें, इसमें गलित द्रव्यमान पर जब कोई धातु, जैसे मान लीजिए कोई जिसमें कोई डाला गया या पिग आयरन है, तो इसमें जो लिया जाए मान लीजिए इस टेम्परेचर पे, कोई अलग अलग टेम्परेचर पे सबका गलनांक अलग होता है, इस पे जब वो वस्तु गलित होगी, जैसे गलित होगी तो इसमें तेजी से गर्म हवा झोंका जाएगा। जो हवा झोंका जाएगा तो धातु तो गर्म रहेगा, लेकिन जो अशुद्धियाँ होंगी इस गर्म हवा से ये ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीकृत के बाहर निकल जाएंगी, कह सकते हैं ऊपर चली जाएंगी, तो इनको हम अलग कर लेंगे। और जो शुद्ध धातु होगा यानी जो पिघली हुई अवस्था में रहेगा धातु को, वो हमारा पिघला हुआ है इस ब्लॉक पे आके इकट्ठा रहेगा, इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये तरीका होता है बेसिमराइजेशन में, यानी बेसिमीकरण जो होता है इसके माध्यम से शुद्ध धातुओं को निकालते हैं। तो ये जो होती है वात्या भट्ठी होती है, इसे वात्या भट्ठी कहते हैं। तो ये भट्ठी जो होती है वात्या, इसमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं, इसी के माध्यम से इसको हम अलग करते हैं। तो वात्या भट्ठी के माध्यम से ही हम जो पिग आयरन होता है इस तरह से इनको अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है इसमें जो पाया जाएगा, इसमें जो होगा विद्युत अपघटनी जो परिष्करण होता है, विद्युत अपघटनी इसके माध्यम से करते हैं। इसमें जो होता है इस विधि में हम कॉपर, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, मतलब ये सारी चीज़ों जैसे धातुओं को, अनेक धातु को परिष्करण यानी विद्युत अपघटन विधि से हम अलग करते हैं। इस प्रकार में अशुद्ध धातु को एनोड, जो अशुद्ध धातु होगी हमारा, अशुद्ध धातु जो होगा वो एनोड की तरफ,
अशुद्ध धातु एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो शुद्ध, ये नहीं, अशुद्ध धातु का एनोड बनेगा और शुद्ध धातु का कैथोड। कैथोड की मतलब इनकी पतली परत बनाई जाती है। तो इस प्रकार में जो एनोड जो शुद्ध धातु की पतली परत होगी, कैथोड बनेगा। धातु के इसके विलयन में उपयोग में विद्युत अपघटन उसमें किया जाता है। यानी कि इसमें जो होता है एक प्रोसेस होता है, जैसे ये हमारा एक इसमें पात्र ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो रॉड पड़ेगी, ये रॉड जो होगी, ये जो होगा कैथोड का होगा, कैथोड होगा। ये दूसरी रॉड जो होगी इसमें, ये हमारा जो होगा एनोड होगा, ये एनोड होगा। तो इसमें जो होगा हम इसमें धातु यानी कि इनको जो जोड़ते हैं, इनको एक इलेक्ट्रिक के माध्यम से इसमें हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो बनेगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफ़र होगा। और ये जो होगी कॉपर, कॉपर का होगा, और ये इसमें 2+ और ये कॉपर इस तरह से होगा। तो ये ऑक्सीकृत इसमें जो होगा मटेरियल होगा, और यहाँ पे जो होगा ये जो होगा टैंक होता है, और ये अपद्रव्य होता है। अपद्रव्य जो होगा ये एनोड पंख इसे भी कहते हैं, इसे एनोड पक, ये इस तरह से पाया जाता है। इसमें जो मटेरियल होता है, ये एक स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। इसके अंदर जो होता है, ये हमारी रॉड जो होती है कैथोड की छड़ होती है और एक एनोड की होती है। इसके अंदर उसका विलयन भर दिया जाता है, यानी कि जो धातु का होगा उसका विलयन रखेंगे इसमें। तो ये विद्युत अपघटन जब धारा प्रवाहित की जाएगी, यहाँ से धारा को फ्लो करेंगे, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। जो एनोड पे हमारे धातु के जो हमें वो पाए थे, एनोड मतलब इसके जो कॉपर की मतलब वो लिए थे, इसमें शुद्ध धातु की पतली वो लेयर ली थी कैथोड की। तो इसमें जो होगी एनोड पर जो होगा अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाएगा, जिसकी मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगी। यानी ये हमारा जो शुद्ध धातु जो होगा ये कैथोड पे जाके निक्षेपित हो जाएगी। विलय जो होगी अशुद्धियाँ विलयन में चली जाएंगी, जो विलय अशुद्धियाँ होंगी इस विलयन में घुल जाएंगी। और इसमें घुलने के बाद अविलेय अशुद्धियाँ जो एनोड की तली पे निक्षेपित, जो अविलेय अशुद्धियाँ होंगी, अपद्रव्य जो अविलेय यानी जो घुलने से नहीं होगी, ये एनोड के नीचे यहाँ पे आके स्थित हो जाएंगी। इन्हीं को एनोड पक कहा जाता है, यानी कि एनोड पैंक है, इनको कहा जाएगा। जो शुद्ध धातु होगा ये हमारा जो होगा कैथोड के पास इकट्ठा हो जाएगा। यानी विद्युत अपघटन में जब धारा को फ्लो किया जाएगा, तब एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाएगा। एनोड पे जो होगा एनोड पे जो धातु विद्युत अपघटन में घुल जाएगा, और इतनी ही मात्रा में जो शुद्ध धातु का विलयन होगा, ये शुद्ध धातु विद्युत अपघटन के कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। जितना यहाँ पे घुलेगा उतनी मात्रा में कैथोड पे शुद्ध धातु हमारा निक्षेपित हो जाएगा इस रॉड पे, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और विलेय अशुद्धियाँ जो होगी इस विलयन में घुल जाएंगी, और अविलेय अशुद्धियाँ यहाँ नीचे जो होंगी ये यहाँ पे इकट्ठी अशुद्धियाँ के रूप में इसे एनोड पंख कहते हैं। तो इस विधि में विद्युत अपघटनी परीक्षण कहते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के धातुओं को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको सुरक्षित इनको निकालते हैं, यानी कि इनको शुद्ध किया जाता है। तो ये तरीका होता है परिसंकरण करने का, यानी कि अलग अलग धातुओं को यानी किस तरह से हम इसको अलग करेंगे। तो ये तरीका होता है इसमें शुद्ध करने का।